बढ़ने लगा। और एक समय का जिक्र है भक्तों, मेहनत का फल तो सदा मीठा होता है। माली मालिन उन बागों में घूम रहे थे तो माली ने देखा कि एक आम के वृक्ष पर कुछ फल पके हुए, कुछ नीचे पड़े पड़े। माली ने उठाया और मालिन के पास आया। मालिन से कहने लगा, मालिन देख ले हमारी तुम्हारी मेहनत आज असर दिखा गई। क्यों? बागों में फल आने लगे, मैं यही फल खा के देखूंगा। तो उसी समय मालिन कहने लगी, क्यों रे माली, आज इन बागों के फलों को खा करके तू शाम को भोजन नहीं करेगा क्या? क्यों नहीं करूंगा? सुनो महाराज, यही फल महाराज जयवंत सिंह के दरबार में लेके जाएंगे तो ना जाने महाराज हंसी खुशी में तुम्हारे लिए और हमारे लिए इनाम में क्या देते। तुम्हारे बच्चा बाली बच्चा जीवन तक घर पे बैठे खाएंगे, इतना कुछ देंगे महाराज। तो उसी समय माली कहने लगा, ठीक कहती है मालिक, आज भक्तों महाराज जेवर सिंह की बगिया के फल दरबार के लिए चले हैं। कैसे? और सभी गाएंगे भक्तों। देखिए भगवान के दरबार में ताली का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। और आरती होती हो उससे अगर ताली नहीं बजाते, मात्र ताली बजाते कीर्तन में। कर्माणी हाथ और तनवानी, तनवानी क्या होता है? कर्माणी हाथ तनवानी शरीर और तनवानी तोता। इस शरीर में बैठा हुआ विराजमान वो परमपिता परमात्मा है, वो ही बोल रहा है, वही तोता है। वो निकल गया तो इस शरीर का कुछ नहीं पता क्या होगा, ये मिट्टी है। तो सभी बोले, अरे राजा जेवर ने बाग लगायो रे, जाके बाग में जाके बाग में बाबा से माली मालिन गाते हुए कहाँ पहुँचे? महाराज जेवर सिंह के दरबार में। दरबार में बहुत लंबी भीड़ लग रही थी। तो उसी समय महाराज जेवर सिंह के लिए माली प्रणाम करने लगा। महाराज ये माली करता है प्रणाम आपको। महाराज कहने लगे, जय हो ईश्वर आपके यश और प्रताप हो। माली कैसे आना हुआ?
चंद्रपाल ताऊ की शादी। चंद्रपाल ताऊ। और ये 100 रुपये श्रीमान। ओहो, तो पहले बताएगा ना, अब तो बोलेगा ही ना। ये 50 घबराएंगे पहले ही, तुम मने का ही पर है, उन्होंने पहली मंदी कर देना है 50 ही। और ये 50 रुपये श्रीमान चंद्रपाल ताऊ जी, निवासी किसौली। ये बाबा जहर के दरबार में 50 मुद्रा से भेंट करते हैं। बाबा कल्याण करे, जय जयकार करे, धन दौलत पे बाबा बरकत करते रहे, पुत्रों पर हमेशा दया दृष्टि बरसाते रहे। उस सच्चे दरबार की जय, वो जहर वीर चौहान की जय। आज महाराज जेवर सिंह ने देखा और कहने लगे, मालिक क्या बात है, कैसे आना हुआ बागों से? तो मालिक कहने लगा, महाराज आना क्या हुआ, तुम्हारे जो बाग है ना, हाँ क्या हुआ बागों को? महाराज हुआ कुछ नहीं है, वो बाग तुम्हारे 12 वर्ष के हो चुके हैं, फल फूल आने लगे महाराज, और तुम्हारे दरबार में हम फल लेके आए। महाराज जेवर सिंह ने इतना सुना, बड़े ही खुश हुए, कहने लगे, हे ईश्वर, तूने एक पुकार तो मेरी सुनी, मेरे बागों में फल आए, कभी न कभी मेरे आंगन में भी कोई ना कोई फल अवश्य आएगा। तो आज माली से कहने लगे महाराज जेवर सिंह, हे माली, आप फल लेके आए हो, वो फल कहाँ है? तो माली ने आज टोकरी को दिखाया, और महाराज जेवर सिंह ने जब टोकरी पर निगाह डाली तो जो फल ताजी थे, सुंदर सुंदर फल थे, महाराज की दृष्टि पड़ते हुए वो फल काले पड़ गए, कुमला गए। महाराज सोचने लगे, हे परमपिता परमात्मा, मैं इतना भागा हूँ, निर्वंशी हूँ कि मेरे देखने के कारण ये फल कुमला गए। दरबार में बैठने वाले लोग क्या कहेंगे, ये राजा निर्वंशी है, इसके देखने से ये फल कुमला गया। तो उसी समय माली से कहा, है भैया माली, एक बात बताओ, तुम ये फल आज के लेके आए हो या कल के लेके आए हो? तो माली सोचने लगा कि हे भगवान, अगर मैं महाराज से ये कह दूं कि महाराज मैं फल तो ताजी लेके आया था, लेकिन तुम्हारे देखने से ये कुमला के काले पड़ गए, तो भरे हुए दरबार में महाराज का ये मान सम्मान और नीचा हो जाएगा। आज बात घुमा करके माली कहने लगा, महाराज ये फल कुछ कल के हैं, कुछ परसों के हैं, 2-4 दिन के इकट्ठे करके मैं तुम्हारे दरबार में आया हूँ, और महाराज जेठ मास की दोपहरी पड़ रही है, ऊपर से घाम है, नीचे महाराज रेत तपक है, इसके कारण ये कुमला गया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। महाराज जेवर सिंह कहने लगे, धन्य है माली तुझे, आज तूने भरे हुए दरबार में मेरा सम्मान और ऊंचा कर दिया। उसी समय अपनी गर्दन से महाराज जेवर सिंह ने 9 लाख हार निकाला, और जिसमें टोकरी में फल रखे थे उसी टोकरी में रख दिया, और कहा, ये तेरा इनाम है, और एक काम कर, ये फल ले जा, हमारी रानी बाछल के लिए देखे आ। तो आज माली वासी चला है। और वहां से माली चली दियो महलन को अरे कुंडी खोलो द्वार की रे कोई माली, द्वार हमारे तेरे माली, आली कुंडी खोलो भैया, द्वार की रे कोई माली, तेरे द्वार हमारे कोई
अरे सुनी बात माछल मैया ने अरे फौरन कुंडी खोली। अरे सुनी बात माछल मैया ने फौरन कुंडी खोली। और क्या और फल को देख कर अरे मारे ने देखा तो थारी तुम बोलो कुंडी आज हमारे कोई मारी खाओ छे दरबार की जय। आज महारानी बादशाह ने जो सुनी पुकार को कुंडी खोल दी, दरवाजा खोला। उसी समय बादशाह मैया कहने लगी माले ने कैसे आना हुआ दरबार में। उसी समय दोनों हाथ जोड़कर माले ने कहने लगी मैया आना क्या हुआ। तेरे बाग 12 वर्ष के हो चुके हैं, तेरे बागों को फल लेके आई है। मेरे बागों के फल, मेरे बाग इतने बड़े हो गए जो फल आने लगे। हाँ मैया। तो आज उसी समय महारानी बादशाह ने अगला धोती का अपना निकाला, उस अगले को फैला दिया और अगले में वही रखती टोकरी जिसमें फल रखे थे। महारानी बादशाह अंदर गई, फल तो भगवान को सिंहासन पर चढ़ा दिए और उस टोकरी में सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात भर दिए और मालिनी को लाकर दे दिए। ले मालिनी तेरा इनाम है ये। तो आज मालिनी और माली परम पिता परमात्मा से ध्यान लगाते हैं ईश्वर ऐसी दयावान मैया के लिए एक पुत्र दे और ऐसी मैया दूध नहाए और पूतो फले सदा जय जयकार हो मैया की। इतना कहने के बाद माली और माले तो चले जाते हैं। इधर शाम हुई, कचहरी बंद करने के बाद महाराज जेवर सिंह दरबार से महिलाओं के लिए चले हैं। जब महिलाओं के लिए चले हैं तो जाते जाते महाराज ने कुछ नहीं मांगा, फल मांगे और कहा हे रानी बादशाह जो माली और मालिक तुम्हारे दरबार में फल लेके आए वो फल पाए। महारानी बादशाह कहने लगी महाराज क्या करोगे फलों का। मैं खा के देखूंगा मेरे बागों के फल खट्टे हैं या मीठे हैं या बक्से। तो दोनों हाथ जोड़ कर महारानी बादशाह कहने लगी पिया